यहाँ रोज मौतें हुई है, जो है कोई व्यक्ति इलाज के अभाव में दम तोड़ता है, इसलिए हम आज जो है रोज प्रकट कर रहे हैं। सरकार कोई बात सुन के राजी नहीं है। कोई ऐसा अधिकारी नहीं है मंत्री जिसके पास हमने अपनी व्यथा नहीं बताई कि फरीदाबाद के व्यक्ति को फरीदाबाद में इलाज मिले। जो रेफर का खेल है वो बंद हो। झायसा मेडिकल कॉलेज जो है उसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू की जाए। 2020 में उसको टेक ओवर किया था, आज 2025 आ गया जी, 5 साल हो गए। उसमें किसी भी मरीज को एडमिट करके इलाज नहीं कराया गया। 3 करोड़ रुपये हर महीने सैलरी जाती है, 550 कर्मचारी है। दूसरी तरफ आप बीके की बात करेंगे तो बीके के अंदर डॉक्टरों का अभाव है। यहाँ तक कि रेडियोलॉजिस्ट तक नहीं है, जो अल्ट्रासाउंड तक के लिए यहाँ पे जो है लोगों को भटकना पड़ता है, बाहर से कराना पड़ता है। देख सकते हैं फरीदाबाद के बैनर तले 13 दिन से धरना प्रदर्शन किया जा रहा था और हमारे सतीश शुक्ला जी ने मंगल करवा करके सरकार प्रशासन के विरोध प्रकट किया है। करप्शन पैदा होता है। ये आप सभी साथियों ने कई बार चलाया जी कि एम्बुलेंस वाले कैसे गुमराह करते हैं। देखिए, सरकारी अगर यहाँ रेफर मुक्त हो जाएगा तो दलाल अपने आप खत्म हो जाएंगे। आप मौका देते हैं उनको कि प्राइवेट अस्पताल में वो मरीज को लेके जाए, वहाँ उनकी जेब काटी जाए, लोग अपना घर जेवर बेच के इलाज कराने को मजबूर है। ये व्यवस्था बदलनी चाहिए। काफी बार हम हर एक के पास गए और किसी ने नहीं देख सकते हैं आप शोक प्रकट करने को उपरांत उनको पगड़ी बांध करके इनको सम्मानित किया जाता है। जब तक रेफर मुक्त फरीदाबाद के लिए इन्होंने जन आंदोलन की शुरुआत की है। हमारे सतीश शुक्ला जी को, बाबा राम केवल जी, जांगड़ा जी और MP बघेल साहब पगड़ी बांधते हुए कराने का क्या मकसद है? देखिए, रोज प्रकट कर रहे हैं। अगर किसी के घर में कोई मौत हो जाती है, आप जानते हैं हिंदू रीति रिवाज के अंदर ये रोज प्रकट जाता है। हमारे घर तो रोज मौतें हो रही है। पूरा फरीदाबाद हमारा परिवार है, यहाँ रोज मौत हो रही है और वो भी सिर्फ इसलिए कि यहाँ डॉक्टर्स नहीं है, दवाइयाँ नहीं है। जबकि हम टैक्स जनरेट करने में हरियाणा में दूसरे नंबर पे आते हैं, पॉपुलेशन पहले नंबर पे आते हैं। तो फरीदाबाद का हक है कि आप ट्रोमा सेंटर दें। यहाँ जो झायसा मेडिकल कॉलेज सफ़ेद हाथी आपने खड़ा किया, उसके अंदर आईपीडी सर्विस शुरू करें और जो बीके के अंदर डॉक्टरों और दवाइयों का अभाव है उसे पूरा करें, ताकि मरीज जो है असमय मौत का काल का ग्रास न बने। कोई व्यक्ति प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर ना हो, किसी माँ का बेटा न जाए, किसी बहन का सुहाग ना उजड़े और कोई भी गरीब आदमी कर्ज के दलदल में ना फंसे। देखिए, प्राइवेट अस्पतालों के इलाज आज इतने महंगे हो चुके हैं कि उसे आम आदमी नहीं उसके बिल भर पाता। कई बार तो ऐसे केसेस भी हमने देखे, जान भी चली जाती है, जमीन जायदाद भी चली जाती है। और अपने शव जो पीड़ित व्यक्ति होता है, जो इलाज के लिए प्राइवेट अस्पताल में जाता है और उसका देहांत भी हो जाता है, वो तब तक शव रिलीज़ नहीं करते जब तक उनकी बकाया पेमेंट ना की जाए। तो हमारे पत्रकार कई साथी उन्होंने चलाया भी, कई लोगों की मदद भी की, सोशल वर्करों ने जाके हाथ पैर जोड़े। तो ये व्यवस्था बदलनी चाहिए, लोगों को न्याय मिलना चाहिए। जब तक फरीदाबाद को उसका हक नहीं मिलेगा, हम नहीं हटने वाले। सतीश जी, ये सब मांगे जो हैं आप किनसे कर रहे हैं? सरकार से। तो क्या लग रहा है सरकार आपकी तरफ देख रही है? तीसरे चौथे दिन आपका तंबू उखाड़ के फेंक दिया, आज आप मुंडन कर रहे हैं, 1 किलोमीटर दूरी पर कैबिनेट मंत्री आए हुए हैं, आपकी तरफ झांक भी नहीं रहे। तो क्या लग रहा है आपको? है अभी तक आपके यहाँ कोई विपक्ष जो सरकार है उसमें से कोई विधायक और ना कोई मंत्री यहाँ पर आया? किस उम्मीद से आप ये सब कर रहे हैं? देखिए, जो सड़क के काम करती है उसी को सरकार बोलती है। देखिए, मैं समय लगेगा, सब आएंगे। एक मिनट जी। आप सभी से निवेदन है कि जिस दिन आप हमारा काउंटर करेंगे और नेताओं से पूछ लेंगे, प्रशासनिक अधिकारियों से पूछ लेंगे, हमें जल्दी सफलता मिल जाएगी। पहला भी आप लोग हमारे 22 धरनों में हमारी आवाज़ को उन प्रतिनिधियों के मुंह और आंख कान नाक में दम दे करके जब पूछ लिया तो उन्होंने हमारी बात मानी और विश्वास है कि जिस दिन आप हमारे बीच की कड़ी बनेंगे, यह हमारा काम सफल हो जाएगा। आपको क्या लग रहा है, मीडिया आपकी कड़ी नहीं बन रहा है? मीडिया कड़ी बन रहा है। हाँ। मीडिया कड़ी बन रहा है, लेकिन सिर्फ 1% है, सिर्फ 1%। ये नाप तोल आप कैसे कर सकते हैं? ये दिखाई दे रहा है, दिखाई दे रहा है। मीडिया पे भी भरोसा मीडिया नहीं करता, फिर आप यहाँ क्यों बैठे हैं? फिर मेरे प्रिय, मीडिया पर कोई आरोप नहीं है। मैं कह रहा हूँ कि ये हमारी मदद होगी, हमारी मदद होगी, हमारा काम जल्दी हो जाएगा। लेकिन जिससे आप मांग रहे हैं वो तो आपकी तरफ झांकने भी नहीं आ रहे हैं। मैं कह रहा हूँ आपका मंडप उखाड़ के फेंक भाई, दिया उन्होंने। सुनिए तो सही, वो झांकेगा जब मीडिया कभी उसके आमने सामने सवाल कर, जैसे आपने किया था ना, आपने किया तो उन्होंने तंबू खड़ा। ऐसे ही अगर आप पूछेंगे तो हमारा काम जल्दी हो जाएगा। बाबा जी, चुनाव के समय तो मीडिया की जरूरत नहीं पड़ती है, जनता से वोट मांगा जाता है। एक मिनट। जब मीडिया ने हमारा पूरी तरीके से सहयोग किया, पूरी तरह साथ दिया और इनको मजबूर होना पड़ा, इन्होंने बात तुरंत मान ली। आपको मालूम है 36 दिन भी चला, 56 दिन भी चला, 22 दिन भी चला, 12 दिन भी चला, लेकिन आपकी पैरवी के बिना हम सफल नहीं हुए।
जिस दिन आप पैरवी करेंगे 100%, मैं कह रहा हूँ क्या हो सकता है कल ही हो जाए। अच्छा वो ये मुंडन हो गया, अगला कदम क्या होगा? महाराज जी आप गवाह हैं, यहाँ कई चीजें आप सभी के सहयोग से बदली हैं बीके में, नहीं बदली आप भी गवाह, ये भी बदला जाएगा। ये देखिए फरीदाबाद का हक है। लेकिन अभी अगला कदम क्या होगा सतीश जी? योजना दे रही है, सबको 5 लाख का बीमा करा रही है। आप कह रहे हो कि प्राइवेटों में अस्पतालों में इलाज नहीं हो रहा, सरकार पूरे दम खम से ये सर आपने भी आप सुनिए ये आपने भी कई बार खबर चलाई है कि आयुष्मान कार्ड धारकों को इलाज नहीं मिलता, ये वास्तविकता है। और सरकारी अस्पताल में भी आप जाइए, पीपी मोड पे जो है मॉडल, वहाँ पे भी आयुष्मान कार्ड नहीं चल रहा है। आपको जहाँ पता होगा 6 महीने हो गए हैं जो पेमेंट रिलीज नहीं हुई। और दूसरी बात, हम तो कह रहे हैं कि आयुष्मान कार्ड की जरूरत क्यों है? अब सरकारी व्यवस्था क्यों नहीं ठीक करते? आप सैकड़ों करोड़ रुपया प्राइवेट संस्थानों के जेब में डाल रहे हैं। वही पैसा अगर यहाँ पे लगाते अपग्रेड करने में या डॉक्टरों की सुविधाएं में, तो लाखों करोड़ों लोगों को फायदा मिलता। 13 दिन से जो झांकने नहीं आए, क्या उनसे उम्मीद कर रहे हैं उस सरकार से आप? हाँ उम्मीद है। सरकार ही काम करती है, सरकार ही काम करती है। ये संसार उम्मीदों पर टिका हुआ है और उसी से चलता है। अब अगला कदम क्या होगा आपका? अगला कदम कल बताएंगे शाम की बैठक के बाद। वो भी कुछ ऐसा ही होगा या कुछ? देखिए कुछ जितने हमारे साथी डिसाइड करेंगे तो देख के आगे का। चलिए देखिए, कहीं ना कहीं सरकार को सर, जिस तरह आज रेफर मुक्त फरीदाबाद की 13वीं मनाई गई है, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए अगर हमारे हिंदू रीति रिवाज में किसी के घर में मौत हो जाती है तो जिसका 13वीं मनाई जाती है, शोक प्रकट किया जाता है, दुख प्रकट किया जाता है। पर हमारे घर में तो रोज मौत हो रही है, रोज लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ रहे हैं, उसी का दुख प्रकट किया जा रहा है ताकि ये जो जनप्रतिनिधि कम से चुन के सदन में भेजा है उनके कान खुले, उनको पता चले कि ये जरूरत है। जबकि उन्हें मालूम है, लोकसभा चुनाव में मुद्दा बना, वादे किए गए कि हम ट्रॉमा सेंटर देंगे शहर में, बीके की जो बदहाल स्थिति है उसको बदला जाएगा, डॉक्टर्स की कमी है जो उनको फुलफिल किया जाएगा, जो दवाइयाँ यहाँ पे नहीं मिलती हैं वो उपलब्ध कराई जाएंगी। छायसा मेडिकल कॉलेज के बारे में बोला गया कि उसको जल्द से जल्द शुरू कर दिया जाएगा, परंतु हुआ कुछ नहीं है। बार बार हमने सांकेतिक धरने प्रदर्शन भी किए, पत्राचार भी किए, आरटीए लगा के सारी डिटेल हमने माननीय जो डीसी साहब हैं उनसे भी साझा की, कई बार उनसे मुलाकात की इस विषय को लेकर। मैं अकेला खुद जाके हर जगह जाके हर अधिकारी से मिल के आया, व्यथा रखी, और वो भी वादे पे वादे, हाँ हो जाएगा, जल्दी हो जाएगा, कर देंगे। परंतु अब हमें सड़क पे आना पड़ा। हम कब तक ये मौत का तांडव देखते रहें? कब तक हम अपनों की लाशें उठाते रहेंगे? हमें इलाज चाहिए, हमें डॉक्टर चाहिए, हमें दवाइयाँ चाहिए, जो हमारा हक है, क्योंकि हम टैक्स पे करते हैं। ये देखिए, जनप्रतिनिधि ये नहीं सोचते कि जनता क्या चाह रही है। जनता यहाँ स्वास्थ्य चाह रही है, आपके लिए स्वास्थ्य सुविधाएं सुदृढ़ करें। आप जो पार्कों पे ये मूर्तियाँ लगा रही हैं वो बात के काम है। पहले बंदा जीवित रहेगा तभी तो आपको मूर्तियाँ देखेगा। आप जीने का हक ना छीने गरीब से। लोगों के तो जान माल की हानि हो रही है, लोग कर्ज के दलदल में फंस रहे हैं, प्राइवेट अस्पतालों में इलाज कराने के लिए मजबूर हैं। ये व्यवस्था को बदलें आप। बीके अस्पताल के गेट के निकट ही आपने मुंडन करवाया, इसका क्या दर्शाना चाह रहे हैं, क्या चेताना चाह रहे हैं? दुख प्रकट कर रहे हैं, आपसे बता दिए, दुख प्रकट कर रहे हैं। हमारे घर में रोज मौतें हो रही हैं इलाज के अभाव में, हमारी बहनों के सुहाग उजड़ रहे हैं, हमारी माताओं के जो है गोद उजड़ रही है। ये तो रोज तो प्रकट करना पड़ेगा, दुख प्रकट कर रहे हैं। जैसे अधिकारियों से बातचीत होती है, ऑफ रिकॉर्ड वो बताते हैं कि 50 किलोमीटर का कोई दायरा बताते हैं। देखिए इसके दायरे के अंदर ट्रॉमा सेंटर नहीं। जी मैं वही क्लियर करना चाहता हूँ। छायसा मेडिकल कॉलेज से एम्स ट्रॉमा सेंटर की दूरी 58 किलोमीटर है, जबकि इन्होंने हमारी देखिए एलपीजी साहब से बात हुई, सबसे बात हुई थी, उन्होंने कहा था जिस ग्रेड का आप ट्रॉमा सेंटर चाहते हो वो A ग्रेड में आता है। सरकार ने 4 वर्ग बना रहे हैं, ठीक है सर। उस ग्रेड के लिए मेडिकल कॉलेज का बैकअप होना जरूरी है। हमने उनसे यही तो कहा, जिसमें रेजिडेंट डॉक्टर हो, आपके पास मेडिकल कॉलेज है, रेजिडेंट डॉक्टर है, स्टाफ है, वेंटिलेटर है, ICU है, OT है, सब कुछ है। एक पत्री तो जारी करना आपने, उसमें इतनी देरी क्यों? आपकी लापरवाही की वजह से लोग रोज मर रहे हैं, उसके जिम्मेवार कौन? सर, 13 दिन के अनशन के बाद भी सरकार की तरफ से कोई ध्यान नहीं दिया गया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? इसलिए तो सरकार सोई हुई है। ये इसलिए तो आज हमें मुंडन करा के रोष प्रकट करना पड़ा। शायद भगवान उनको सद्बुद्धि दे, वो इस तरफ ध्यान दे स्वास्थ्य के ऊपर। जो हमारी जनता की मांग है, ये देखिए जरूरत है पूरे फरीदाबाद की, उसको पूरा करें। जो मौत का तांडव हो रहा है उसको बंद करें। यहाँ पे कब तक हम लाशें उठाएंगे? और ये सवाल आप जरूर यहाँ के मंत्री विधायकों से जरूर पूछिएगा कि कब होगा हमारा शहर रेफर मुक्त, और जो ट्रॉमा सेंटर की आपने वादा किया था वो आप कब बनाएंगे, और कब बीके में डॉक्टर आएंगे, दवाइयाँ आएंगी। आज किन किन लोगों ने आपके साथ जो है मुंडन कराया? देखा जा रहा है शहर के कई प्रमुख समाज सेवी लोग भी हैं यहाँ पहुँचे। समाज सेवी भी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। और साथी वो करा रहे हैं।
चोपड़ा साहब, जैसा कि आपने बताया कि छांसा का मेडिकल कॉलेज जिसका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी मेडिकल कॉलेज, उसमें ओपीडी नहीं होता। यदि ओपीडी नहीं होता तो सरकार का गाइडलाइन है कि बिना ओपीडी का मेडिकल कॉलेज बनाया नहीं जा सकता। ओपीडी होता है, आईपीडी नहीं होता। आईपीडी नहीं होता, एडमिट नहीं किया जा रहा। एडमिट नहीं किया जा रहा। फिर किस बात का मेडिकल कॉलेज है? सरकार स्मार्ट सिटी के स्मार्ट तरीके से लोगों को धोखा देना चाह रही है। आपको बता दूं, हमने आरटीआई लगाई, हमने उनसे पूछा कि सरकार ने कोई तो समय सीमा रखी होगी कि कब उसके अंदर आईपीडी शुरू करेंगे। तो उन्होंने बोला जी हमारे पास फायर का जो है एनओसी नहीं है, बायोमेडिकल वेस्ट का एक प्रमाण पत्र होता है वो नहीं है। वो तो ना प्राइवेट अस्पताल वाले 2 दिन में अरेंज कर लेते हैं, आप 1 साल में नहीं कर पा रहे। यानी आपकी मंशा के ऊपर सवाल है ना, प्रश्न चिन्ह है। यदि सरकार करोड़ रुपए सैलरी ले रहे हैं, आप काम नहीं करना चाहते। सरकार के हमारे देश के जवान जो है 7 मिनट में गाजियाबाद के हिंडौन से पाकिस्तान के बालाकोट में ऑपरेशन कर सकते हैं, तो क्या सरकार की इतनी कार्रवाई है कि 1 दिन के अंदर हम इसका एनओसी लें? बिल्कुल हो सकता है। यदि देश के जवान देश के लिए इतना बड़ा काम कर सकते हैं तो देश की सरकार क्यों नहीं कर मैं सकती? आपको एक और बात बता दूं, अधिकारी चाहे तो उसकी जरूरत ही नहीं है। बीके के पास आज तक फायर एनओसी नहीं है, बीके नहीं चल रहा। बायोमेडिकल वेस्ट का इनके पास प्रमाण पत्र नहीं है। इन्होंने भी आगे टेंडर दे रखा है थर्ड पार्टी को, वो ले जाते हैं यहाँ से। जो मैंने कहने का मतलब बीके हॉस्पिटल भी एक तरह से इलीगल तौर पे चल रहा है। जिस हॉस्पिटल में फायर का एनओसी नहीं है, इलीगल नहीं, उन्होंने व्यवस्था बनाई है उसकी थर्ड पार्टी को। उन्होंने जो यहाँ का जो बायोमेडिकल वेस्ट मिलता है वो ले जाती है, उसको सरकार के नॉर्मल तरीके से डिस्ट्रॉय करती है। जैसे कि बाबा जी बोल, आप भी दे सकते हैं किसी और को कोटेशन, जब तक आपकी व्यवस्था नहीं हो रही है। व्यवस्था बनाते रहिए। जैसे बाबा जी बोल रहे थे कि मीडिया हमारी आंख और कान है। चुनाव के समय मीडिया आंख और कान नहीं होती। नेता घर घर दरवाजे जाके हाथ जोड़ते हैं, वोट मांगते हैं। यदि फरीदाबाद की जनता वोट यहाँ देती है तो रेफर के नाम पे दिल्ली में क्यों जाए? सर ये जागरूकता जनता के अंदर आनी चाहिए। आज देखिए, जो भी व्यक्ति गरीबों के प्रति सहानुभूति रखता है, अपने दिल में हमदर्दी रखता है, वो यहाँ पे आपको उपस्थिति दर्ज अभी तो चल रहा है, कारवा बढ़ता जा रहा है। अभी आम तो जनता भी चालू यहाँ पे हुई है जुड़ती ये जा रही है, यात्रा। क्योंकि शहर की जरूरत है और इस और यात्रा यहाँ को के पूरे सरकार को इसके फरीदाबाद में फैलाएंगे। ऊपर संज्ञान लेना ही इनको पड़ेगा। खत्म जब तक नहीं होगा तब तक हम नहीं हटेंगे। ये इतना आसान, धन्यवाद। इतना आसान आप देख रहे हैं है। महुआ भारती, मैं गुस्सा में दिलीप भारती कैप्टन। इनको लगता है